जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदेय। 10 दिसंबर को आयोजित होने वाली AIBE की 18वीं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 हम लोग पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस सेट 4 का दूसरा भाग। तो पहला प्रश्न यानी कि 51वां प्रश्न है। 50 प्रश्नों पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं पहले भाग में। आज दूसरे भाग की चर्चा है। क यह जानता है कि ख को हृदय की बीमारी है और यह भी कि यदि ख के सीने पर प्रहार किया जाए तो उससे ख की मृत्यु होना संभाव्य है। इस ज्ञान से ख के सीने पर क प्रहार करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। क दोषी है। ऑप्शन से यहाँ पे हत्या का, सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है का, घोर उपहत्या का, उतावलापन या उपेक्षा पूर्ण कृत्य से मृत्यु करने का। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए। बेयर एक्ट भी उत्तर को खोजने का प्रयास करिए। अपनी स्पीड को बढ़ाइए। यही स्पीड आपका एग्जाम में काम आने वाला है। उत्तर है इसका ए यानी कि हत्या का। आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत तरवाड़, तावसी, कुटुंब, कवरू या इल्लम की संपत्ति में हित के न्यागमन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन से यहाँ पे धारा 7, धारा 12, धारा 3, धारा 4। उत्तर इसका ए यानी कि धारा 7। वीडियो को पॉज करके भी आप प्रश्न को खोज सकते हैं। अगला प्रश्न है। अ तथा ब एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब अ ने ब को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप ब एक पेड़ पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। अ यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? ऑप्शन है धारा 302 में, धारा 301 में, धारा 299 में, धारा 304 ए में। उत्तर इसका धारा 302 में। अगला प्रश्न। दहेज हत्या अपराध है अंतर्गत धारा। ऑप्शन है धारा 304 क भारतीय दंड संहिता, धारा 304 भारतीय दंड संहिता, धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता और धारा 302 भारतीय दंड संहिता। उत्तर इसका सी यानी कि धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता। आगे बढ़ते हैं। वाई को एक्स का उधार देना था। वाई का बैल झरने के पास चल रहा था। एक्स उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। तब वाई ने उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो एक्स का कहना था कि वह बैल तभी छोड़ेगा जब उसे धन का भुगतान हो जाएगा। एक्स दोषी है। आपराधिक न्यासभंग का, आपराधिक दुर्विनियोग का, उद्यापन का, चोरी का। उत्तर है इसका डी यानी कि चोरी का। अगला प्रश्न। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विधि प्रतिनिधि धारा 50, अनुरोध पत्र धारा 77, सूचना धारा 80, विचाराधीन वाद धारा 11। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। उत्तर है इसका डी यानी कि डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ए, बी, सी सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? ए ऑप्शन है जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। बी जहाँ प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। सी जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है और डी जहाँ प्रतिवादी अभिलाभ के लिए काम करता है। उत्तर इसका ए ऑप्शन जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है।
धारा 46 CPC संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है डिक्री का अंतरण, आज्ञापत्र, अनुपूरक कार्यवाहियाँ, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। उत्तर इसका बी यानी कि आज्ञापत्र से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? धारा 55, धारा 56, धारा 59, धारा 60। उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि धारा 56। अगला प्रश्न है CPC की धारा 80 में सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले कितने दिन की सूचना सरकार को देना आवश्यक है? ऑप्शन है 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 14 दिन। उत्तर इसका ए ऑप्शन यानी कि 60 दिन की सूचना सरकार को देना आवश्यक है। पैरवी में क्या शामिल है? वाद पत्र और लिखित बयान, शपथ पत्र, न्यायालय का आदेश, न्यायालय की डिक्री। उत्तर इसका ए यानी कि वाद पत्र और लिखित बयान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुजरे से संबंधित है? ऑप्शन से आदेश 8 नियम 5, आदेश 8 नियम 6, आदेश 7 नियम 5, आदेश 7 नियम 6। उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि आदेश 8 नियम 6। आगे बढ़ते हैं वादर्थ संरक्षक हैं। ऑप्शन से एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है, एक प्रापक, एक स्थानीय कमिश्नर, एक न्यायालय। उत्तर इसका ए ऑप्शन, एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है। अगला प्रश्न है किसी विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वह कहलाता है? एक निर्णीत ऋणी, कमिश्नर, प्रापक, एक निर्धन व्यक्ति। उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि प्रापक। अगला प्रश्न है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है, कब हुआ है? 6 अप्रैल 2013 से, 3 फरवरी 2013 से, 7 फरवरी 2013 से, उपरोक्त किसी में भी नहीं। उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि 3 फरवरी 2013 से। किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए काजी की नियुक्ति करने की शक्ति किसे प्राप्त है? काजी संगठन, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार। उत्तर है डी यानी कि राज्य सरकार को। दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट प्रवृत्त रहता है 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, जब तक वह रद्द नहीं किया जाए। उत्तर है डी यानी कि जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता तब तक वह प्रवृत्त रहता है। परिशांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंध पत्र भरवाया जा सकता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 माह। उत्तर है 3 वर्ष यानी कि ए ऑप्शन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? विवाह विच्छेद हुई पत्नी जब तक कि वह दूसरा विवाह नहीं करती है, अविवाहित बहन, गोद लेने वाली माता, अधर्मज अवयस्क संतान। कौन दावा करने का अधिकारी नहीं है? उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि अविवाहित बहन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? ऑप्शन है राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया, भगवान दत्त बनाम कमला देवी, इकबाल अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया।
आगे बढ़ते हैं। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों का रिमांड दे सकते हैं? 15 दिन, 7 दिन, 60 दिन और 90 दिन। ऑप्शन है उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 7 दिन। अपराध जिसका विचार और सिर्फ परिवार पर ही हो सकता है वह है चोरी, विवाह के विरुद्ध अपराध, बलात्कार, आपराधिक मानव वध। उत्तर है बी, यानी कि विवाह के विरुद्ध अपराध। अगला प्रश्न है, एक शून्य संविदा वह है जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय है, दोनों पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय है, न्यायालय के निर्देश पर परिवर्तनीय है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। एक शून्य संविदा वह है जो, ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर है इसका डी, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? अवयस्क के करार के प्रभाव से, कपट की दशा में किए गए प्रभाव से, बिना प्रतिफल वाले करार के प्रभाव से, इनमें से कोई सही नहीं है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि अवयस्क के करार के प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं। एसबी बनाम व्हाइट का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विधिक क्षति से, सामाजिक क्षति से, दोषपूर्ण कार्य किए जाने से, नुकसानी का वाद लाने के अधिकार से। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि विधिक क्षति से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद नुकसानी का वाद लाने के अधिकार से संबंधित नहीं है? नूर मोहम्मद बनाम जियाउद्दीन, एचबी बनाम व्हाइट, सुबा सिंह बनाम देवेंद्र कौर, उपर्युक्त सभी। उत्तर इसका बी, यानी कि एचबी बनाम व्हाइट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद के तहत 103वें संविधान संशोधन की वैधता को कायम रखा गया है? जनहित अभियान बनाम भारत संघ, बुद्धदेव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, अजीमुल्ला बनाम गुजरात राज्य, बाबर के रे बनाम भारत संघ। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि जनहित अभियान बनाम भारत संघ। आगे बढ़ते हैं। एक्स बनाम प्रधान सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एनसीटी दिल्ली सरकार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? हिजाब के मामले में फैसला, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, राजद्रोह कानून को ताक पर रखना, सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देना। उत्तर इसका बी, यानी कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42A, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28। उत्तर इसका बी, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? महिला संपत्ति, प्रशंसात्मक अनुक्रम, पुरुष अनुक्रम, महिला अनुक्रम। उत्तर इसका बी, यानी कि प्रशंसात्मक अनुक्रम। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? धारा 231, धारा 225, धारा 232, धारा 230। उत्तर इसका डी, यानी कि धारा 230। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में यह कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? 56 से 58, 60 से 65, 45 से 54, उपर्युक्त सभी।
बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 60 से 65। टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है? ऑप्शंस हैं छत के पंखे की बिक्री, रखरखाव का दावा करने का अधिकार, किराए से संबंधित अधिकार, सुविधा का अधिकार। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि छत के पंखे की बिक्री। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1988, 1998, 1999, 1997। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि 1988। धोखा या कपट के अंतर्गत की गई संविदा होती है वैध, अवैध, शून्य, शून्य करणीय। डी ऑप्शन उसका सही उत्तर, शून्य करणीय। करार जिसका अर्थ ना तो निश्चित है और ना निश्चित बनाए जाने योग्य है, क्या होता है? शून्य करणीय है, शून्य है, विधिमान्य है, अवैध है। उत्तर है बी, यानी कि शून्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? धारा 98, धारा 102, धारा 394, धारा 3। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 3। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट दस्तावेजों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? धारा 74, धारा 75, धारा 78, धारा 80। उत्तर इसका बी, यानी कि धारा 75। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धारा 463 कूट रचना, धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना, धारा 478 व्यापार चिन्ह, धारा 480 संपत्ति चिन्ह। उत्तर है डी, यानी कि डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है और ए, बी, सी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि कितने वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा? ऑप्शन से 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि 10 वर्ष। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में किस वर्ष संशोधन किया गया? वर्ष 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। वर्ष 2006 में, बी ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत पर्यावरण को परिभाषित किया गया है? धारा 2 क, धारा 2 ख, धारा 4 ग, धारा 3 क। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 2 क में। क जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह केवल युगांडा में, केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, उपयुक्त दोनों में से कहीं भी दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर है इसका डी, दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है जहां ये पकड़ा गया है। भारत में ट्रेडमार्क मार्क आवंटन एवं उनके नियंत्रण हेतु कितने ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री के कार्यालय स्थापित किए गए हैं? 3, 4, 5 और 6। उत्तर है सी, यानी कि 5। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कौन शामिल है? साहित्य, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य, वैज्ञानिक खोज, औद्योगिक डिजाइन, उपर्युक्त सभी। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। मुकदमे या कार्यवाही का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। पेटेंट एक्ट 1970 को किस वर्ष संशोधित किया गया है? 1981 में, 1989 में, 1992 में, 1999 में। उत्तर है डी, यानी कि 1999 में।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा किस नई धारा को शामिल किया गया? 7A, 8A, 9A, 10A। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि 10A। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं और उनके वर्ष हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसका बी यानी कि बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी ए, सी और डी तीनों सुमेलित हैं। 100वां प्रश्न है, अ पागलपन के कारण ब के प्राण लेने का प्रयास करता है। ब ने अ को लोहे की छड़ से मारकर गंभीर रूप से आहत कर दिया। इस संबंध में कौन सी प्रस्तावना सही है? ऑप्शन है, ब को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अ पागल है। ब को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यद्यपि अ पागल है। ब अ को घोर उपहत्य कारित करने का दोषी है। ब अ को साधारण उपहत्य कारित करने का दोषी है। इसका उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि ब को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यद्यपि अ पागल है। तो ये था चौथे प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग। आगे फिर से हम कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। इसके पहले एक सूचना कि EIB की 17वीं परीक्षा से संबंधित लगभग 50 से अधिक वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उनको देख के उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद।